चुनाव 2024 को लेकर के सरगर्मी जोरों पर है और बिहार में जो है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है इटानाबाद पंचायत में और यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी जो है किसको वोट करना चाहते हैं, क्या इनका मुद्दा है। चलिए हम बात करते हैं, एक एक लोगों से जानने का प्रयास करेंगे इससे पूर्व सांसदों ने क्या किया और आने वाले सांसद को किस आधार पर वो वोट करना चाहते हैं। चलिए कुछ जनता है उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद की मुबारक है। सर ये बताइए कि आप लोगों का यहाँ का क्या मुद्दा है और किसको वोट करने जा रहे हैं आप लोग। सर आपको भी ईद मुबारक हो और पूरे देश के तमाम लोगों को ईद मुबारक हो और ईद की खुशी सभी लोगों को मुबारक हो। अभी जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है ये मुद्दा है हम लोग के सामने में। एक कैंडिडेट जो अभी था हम लोग इंतजार कर पप्पू यादव का जो पूर्णिया से मधेपुरा से आएगा, लेकिन वो पूर्णिया से खड़ा हो रहा है। तो हम लोग सब भिन्न भिन्न पार्टी के लोग यहाँ पे हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ जदयू के हैं, कुछ राजद के हैं, लेकिन सभी के दिलों में पप्पू यादव बसते हैं। सबका एक मानसा है, एक मनोकामना है कि पप्पू यादव बिहार का शेर है, बिहार का बेटा है, बिहार का भाई है। वो हर हाल में जीते और पूरे बिहार के तमाम माँ बहनों का, गरीबों का, किसानों का जिस तरह से हॉस्पिटल में इलाज कराया, जिस तरह से अपने घरों में रख के खाना खिलाया और किसी मसले पे हर कॉल पे खड़ा रहा, वैसा नेता बिहार को दोबारा पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम पूर्णिया के लोगों को, हम लोग सिटनाबाद वासी हैं, हमारा खगड़िया लोकसभा है, लेकिन पूर्णिया का फिक्र में हम लोग हैं और वहाँ की जनता से, आवाम से गुजारिश करते हैं कि पूरी ताकत से, पूरे मतों से उनको जितावे और ना सिर्फ पूर्णिया का हौसला बढ़ावे बल्कि पूरे बिहार का मान सम्मान बढ़ावे। ये सब पूरे इलाका में इस तरह का रैली बन रहा और सब लोग यहाँ से जाएगा पूर्णिया में और जितना जितना जिसका रिश्तेदार लोग है सब लोगों से मिलेगा और सबको पप्पू यादव को वोट करने बोलेगा। अच्छा सर, पहले हम यहाँ खत्म हो गई, पहले यहाँ की बात हम लोग कर लेते हैं। ये तो पूर्णिया की बात है, हम लोग अभी मिथिलांचल में है। मिथिलांचल में जो आपका खगड़िया लोकसभा है इसके कामों से कितना संतुष्ट है और यहाँ पर आप लोग क्या मन बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो मिथिलांचल में जो काम करना था, खगड़िया में जो महबूब अली कैसर साहब का वोट लो टिकट देना था, उनको तो टिकट नहीं मिला। उन्होंने काम किया था, इस यहाँ के विकास के लिए काम किया था, चूँकि टिकट नहीं मिला। अब जिनको पार्टी ने टिकट दिया है वो लोग सब का सब कोई पार्टी के लोग को नहीं जानता, कैंडिडेट को नहीं जानता, कैंडिडेट को नहीं पहचानता है, किसी का तालमेल नहीं है, सब दिग्भ्रमित है, क्या होगा नहीं होगा किसी को कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा, आप लोग फिर भी एक मन बनाए होंगे ना कि आप जो है जैसे मान लीजिए महागठबंधन है और इधर एनडीए है, आखिर एनडीए और महागठबंधन में आप किसको पसंद करते हैं। देखिए हम लोग सब लोग यहाँ पे एनडीए के खिलाफ में महागठबंधन के सपोर्ट में है, लेकिन महागठबंधन का यहाँ पे कुछ तय नहीं हुआ अभी तक में कि हम लोगों को जो नेता दिया गया है वो कैसा नेता, किस तरह का नेता है, इसमें कुछ क्लियर नहीं है। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि आपके खगड़िया लोकसभा में जो है कितने काम हुआ है और कितना संतुष्ट है आप उससे। देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, ग्रामवासियों को मुबारकबाद देता हूं ईद के शुभ अवसर पर। मैं खगड़िया विधानसभा से हूं, मेरा विधानसभा सिमरी बख्तियारपुर है। हमारे क्षेत्रीय नेता यहां पर महबूब अली चौधरी कैसर अली जी थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलने के कारण जो दिया गया है दूसरे कैंडिडेट को टिकट, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। देखेंगे, करीब आएंगे, अध्ययन करेंगे। दूसरा जो महागठबंधन से जिनको टिकट दिया गया है वो भी अब तक हम लोगों के बीच नहीं आए हैं। आएंगे, साझा करेंगे, हम लोगों को अपना विचार व्यक्त करेंगे, रखेंगे। यदि विकास का मुद्दा अगर अच्छा होगा, अच्छे लीडर होंगे, उस पर हम लोग तजवीज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग पुनः फैसला लेंगे। जी सर, ये कहा जाता है ये चुनाव जो है दरअसल मोदी के फेस पर उधर लड़ा जाता है और इधर महागठबंधन के पास कोई भी ऐसा फेस प्रधानमंत्री का नहीं है। तो आप लोग किसको पसंद करते हैं, आप महागठबंधन को पसंद करते हैं या फिर जो है एनडीए की तरफ से जो मोदी का है 400 पार नारा उसको आप लोग समर्थन करते हैं। देखिए हम लोग नारा के ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग यह देखेंगे कि हमारा नेता कैसा है। अगर विकासशील है, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार ही क्यों नहीं हो या महागठबंधन का उम्मीदवार क्यों नहीं हो, जो हम लोगों के बीच अच्छा नेता नज़र आएगा हम लोग उसको वोट देने का काम करेंगे। हम लोग अपने वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक तो ये जो है इसको कभी चांस नहीं मिला, पहली बार चुनाव लड़ रहा है और दोनों उम्मीदवार जो है बिल्कुल नया है, तो इसमें तो कामकाज देखने को पहले नहीं मिला। तो आप किस आधार पर भी वोट करेंगे दोनों को। देखिए सबसे पहले हम लोग 10 साल से झेलते चले आ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है हम लोग उससे तंग आ चुके हैं। इसलिए अभी जो हम लोगों को वर्तमान में जो राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया है, जो उनका एजेंडा है, उसके मुताबिक जो अच्छा कैंडिडेट होगा
हमको लगता है कि महागठबंधन से कहीं न कहीं चुन करके नेता दिया गया है। हम लोग राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। चलिए, यहाँ पर जो है मतलब कि राहुल गांधी को पसंद किया गया है, चूँकि दोनों उम्मीदवार खगड़िया लोकसभा से बिल्कुल नया है और इसको काम करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर एक गूंज देखने को मिली कि पूर्णिया लोकसभा में जो राजद के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा पप्पू यादव को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, उसको लेकर के काफ़ी चर्चा है, इस मिथिलांचल में भी है। तो कुछ लोग से हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है, अगर पप्पू यादव को उम्मीदवार नहीं बनाया गया लेकिन महागठबंधन तो कह रहा है कि हम सभी को मिला करके चल रहे हैं, तो उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल महागठबंधन से पूर्णिया सीट पर असंतुष्ट है और हम लोग हर तरह से, जिस तरह से यहाँ से फेवर करना होगा पप्पू यादव का, हम लोग खुल करके सपोर्ट करेंगे। चाहे फ़ोन से हो या हम लोग जो भी रिश्तेदार हो वहाँ पे उनको कह के हो, हम लोग पप्पू यादव का वहाँ पर। तो अगर आप लोग इस तरह से माहौल क्रिएट कीजिएगा, लेकिन तब तो महागठबंधन वहाँ पर सीट लूज कर सकती है, चूँकि बीमा भारती को महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया और संतोष कुशवाहा जो कि लगातार जो है तीसरी बार मैदान में है। नहीं, तो अगर यहाँ आप देखिएगा, आप वहाँ पर फीडबैक लिए सर जा करके, वहाँ पर भी जो भी रोड शो वगैरह हुआ, अपार जन सैलाब है उनके पीछे, लोगों का एक हुजूम सा चल रहा है उनके पीछे, दीवानापन है उनके पीछे। लोग ये नहीं देख रहे, पार्टी वहाँ पे कुछ नहीं है, ओनली वन मैन आर्मी पप्पू यादव। पप्पू यादव को काफ़ी पसंद किया जाता है पूरे बिहार में, और आप देखे होंगे कि उसकी जो यहाँ पर चुनाव की सभा हुई थी, जिस दिन नामांकन कर रहे थे, काफ़ी भीड़ देखने को मिला था और इसका असर जो है लगभग पूरे बिहार में धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के हैं जो अच्छे प्रतिनिधित्व करते हैं और सीटानाबाद को और खास करके राजनीतिक को बारीकी से जानते हैं। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप लोगों को आपकी बार जो है चुनाव में क्या मुद्दा रखा गया आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो ईद की, और हमारे देशवासियों को सबों को ईद मुबारक हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो 10 साल काम किया, अब शिकवा शिकायत क्या करना, उनका तो डंका बज रहा है चारों तरफ। अब चाहे जैसा भी डंका हो, बेहतर जानते हैं मीडिया वाले कि कैसा डंका बज रहा है, लेकिन उन्होंने जो डंका बजाया उसमें कहीं न कहीं हम लोगों के बीच, आप जहां खड़े हुए हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं, वो ईद के मौके पर मुसलमानों से इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इस पे ख़ास तवज्जो देने की बात थी कि हमारे प्यारे मतलब मोदी जी या हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे हैं जिनका डंका देश विदेश में बज रहा है, लेकिन चिराग के नीचे अंधेरा है। इस बात की बड़ी अफसोस है हम लोगों को, क्योंकि हम उसी के हैं, वो हमारे ही हैं। तो मोदी जी के काम से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है, लेकिन एक चीज का कला है जो मरने के बाद हमको भी रहेगा, शायद उनको भी रहेगा। एक नाम को वो हमेशा नीचे की तरफ देखना चाहते हैं जिसमें एम जुड़ा हुआ है। अगर ये काम अच्छा कर देते तो हमको लगता है कि जॉन पिंग और वो जो हमारा रूस का राष्ट्रपति है उसकी ज़रूरत नहीं थी, मोदी की ही ज़रूरत थी। लेकिन इसको लेकर के जितनी शिकायत की जाए कम है कि एक कम्युनिटी को आपने पीछे क्यों छोड़ा है। आखिर कौन सी बात है? क्या आप बदला लेना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? कम से कम इस बात को, अरे इतना बड़ा दरिया दिल है, इतना डंका बज रहा है आपका, कहीं पर से तो लूज दीजिए, कहीं पर से तो मोहम्मदन को लूज कीजिए। कभी मदरसा बंद रहे हैं, कभी लंचिंग करके मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आप एक अल्फाज कहीं नहीं बोल रहे हैं। इस बात की कला है हमारे पैदा होने वाले बच्चों को भी है, लेकिन मोदी जी तो ये लहर है। वरना मेरा पसंदीदा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई तारीफ मतलब ये नहीं है कि मैं चपलोसी कर रहा हूँ, चाटुकारिता कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी सी बात है कि आपका जब इतना दरिया दिल है तो एक ज़रा सा और लूज देते आप। जो आपका सगा भाई है उस पर भी थोड़ा ख्याल रखो यार, उसको निकाल के फेंक दोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, आपको लगता है कि निकाल के फेंक देने से ही काम हो जाएगा, तो फिर आप प्रधानमंत्री हैं, आपका ढोलक बज रहा है, जो मर्जी में आए कीजिए। मेरा बस यही प्रार्थना है कि कम से कम मोदी जी को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब तो 10 साल गुजर गया है, देख लिया हम लोगों ने। और जहाँ तक आपने खगड़िया लोकसभा की बात की, पप्पू की बात की, पप्पू तो सारे सब बिहार में सबके चहीते हैं। खगड़िया में इस मरतबा नए दोनों कैंडिडेट आए हैं, लेकिन हम लोगों का रुझान, हमारे लोगों का, मैंने जब बात किया है आपस में, तो लगता है कि इंडिया वालों की तरफ है। अब देखना है कि इन दोनों में जो बेहतर होगा, जरूरी नहीं है इंडिया या एनडीए। अभी मेरे एक भाई ने कहा कि जो मेरा बेहतर काम करेगा हम उसी को चुनेंगे। तो मेरे लिए वो कैंडिडेट बेहतर है जो मेरा काम करे, मेरी बात करे, मेरे लिए आगे आए, मैं उनको वोट करूंगा, उन्हीं का हाथ ऊंचा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।
चलिए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम लोगों की मुद्दा और ख़ास करके मोदी जी के लिए कि बहुत बड़ा संदेश है कि आप जो है किसी खास समुदाय को टारगेट करके चलते हैं। इसको लेकर के काफ़ी असंतोष